हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मान लो कि आप एंड्रॉयड का इंटरव्यू देने जा रहे हो और रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो स्किल है वो कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए और आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्यूटर बेस होना चाहिए, मतलब कि आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड होना चाहिए। सो यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है कि इफ़ योर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस आर मैच देन यू आर एलिजिबल फॉर इंटरव्यू, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। सो सेम केस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कोई कंडीशन देनी है तो आपको इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। इसका मैं एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ कि मान लो आप कोई ऐप डेवलप कर रहे हो, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन पेज बनाया जिसमें रिक्वायरमेंट है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड। सो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप जो यूज़र के एंड से इनपुट दे रहे हो तो उसमें आपको कंडीशन चेक करवानी पड़ेगी कि यूज़र ने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर किया है कि नहीं किया है। तो वहाँ पे कंडीशन आएगी, और किया है तो फिर वो कितना किया है, एक लेटर देके वहाँ पे छोड़ नहीं दिया है तो उसके लिए आप लेंथ भी चेक करवा सकते हो। तो ये टेक्निकल एग्जांपल है, हम इसे डिटेल में समझते हैं जब एप्लीकेशन बनाएंगे तब। सो अभी हम कोटलिन में देखते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है और उसका प्रोग्राम भी हम देखेंगे। सो चलिए चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाती हूँ, कोटलिन क्लास, और क्लास का नेम दे रहे हैं हम इफ एल्स। ठीक है, ओके। अब क्लास में क्लास नेम जो है वो डिलीट करके यहाँ पे फन कीवर्ड, मेन, फंक्शन, फाइन। अब यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल बताया था, जैसे हमें इंटरव्यू के लिए जाना है तो वो वाला हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेर करके वेरिएबल बनाती हूँ, वेर वेर स्किल कॉलन इंट, सॉरी यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग इज इक्वल टू कोटलिन, क्योंकि कोटलिन हमें आनी चाहिए ऐसा था रिक्वायरमेंट। और दूसरा जो है वो डिग्री यहाँ पे वेरिएबल ले रही हूँ मैं, स्ट्रिंग इज इक्वल टू CS डिग्री, फाइन, इज इक्वल टू ओके। अब यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं, तो यहाँ पे कोटलिन के अंदर कंडीशन कैसे वर्क करती है वो दिखाती हूँ मैं। पहले कमेंट में यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे मैं मल्टी लाइन कमेंट ले रही हूँ और कमेंट में यहाँ पे ले रही हूँ इफ राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन। तो यहाँ पे हम कंडीशन रखेंगे और कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हमारा जो भी सक्सेसफुल वाला जो कोड होगा वो कोड यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे कमेंट में लिख रही हूँ रन कोड व्हेन कंडीशन इज ट्रू, मतलब कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये वाला कोड रन होगा। और एल्स में क्या आएगा, रन कोड व्हेन कंडीशन इज फॉल्स, फाइन। तो ऐसे स्टेटमेंट वर्क करता है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इफ कंडीशन लेनी है। इफ यहाँ पे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को हम मैच करवाएंगे कि जो स्किल है वो स्किल मैच हो रही है तो फिर हम एलिजिबल है इंटरव्यू के लिए। तो इफ कंडीशन में मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्किल डॉट इक्वल्स करके मेथड है स्ट्रिंग को मैच करवाने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारी स्किल, तो डबल कोट्स में यहाँ पे कोटलिन, ऊपर जो लिखा है सेम आएगा। और ऑपरेटर्स हमने सीखे तो एंडेड ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैं। और डिग्री डॉट इक्वल्स डबल कोट्स में CS। अगर ये दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रिंट LN। और यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं you are eligible
इंटरव्यू, ओके। और एल्स में क्या आएगा, सिंपली मैसेज प्रिंट करवाना है हमें, यू आर नॉट एलिजिबल, ओके। इतना रन करते हैं हम। तो देखो आ रहा है यहाँ पे यू आर एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। तो ये हमने स्ट्रिंग को मैच करवाया। अगर यहाँ पे बुलियन आप ले रहे हो तो बुलियन भी आप मैच करवा सकते हो। तो यहाँ पे बुलियन में अलग से मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, वेर कोटलिन, कोटलिन करके एक वेरिएबल बना देते हैं, कोटलिन कॉलन, ये क्या है वेरिएबल, बुलियन डेटा टाइप का है, तो बुलियन यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू ट्रू। और वेर सी एस कॉलन बुलियन इज इक्वल टू ट्रू। मतलब कोटलिन है आपकी स्किल और क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो सी एस है। तो यहाँ पे अगेन इफ कंडीशन में यहाँ पे कोटलिन एंड दोनों ट्रू है, तो यहाँ पे सिर्फ कोटलिन लिखूंगी तो भी चलेगा, कोटलिन और सी एस। ये लाइन यहाँ से मैं इतना कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे पेस्ट, फाइन। तो इतना रन करते हैं हम। तो देखो आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। तो ये क्या है, हमने बुलियन से चेक किया फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला जो है वो हमने स्ट्रिंग से चेक किया। तो ये वाला वेरिएबल कट करके यहाँ पे दे रही। फाइन, इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं हम। तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर में देखा था एडिशन का कोड, वैसे हमने ग्रेटर देन लेस देन भी देखा था। तो वैल्यू को हम मैच करवाते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। तो यहाँ पे वेरिएबल ले रही हूँ मैं, वेरिएबल ए कॉलन इंट इज इक्वल टू 10 ले रहे हैं हम। और यहाँ पे वेरिएबल पी कॉलन इंटीजर वेरिएबल इज इक्वल टू 20 लेते हैं हम। और इसको मैच करवाते हैं। यहाँ पे इफ ए ग्रेटर देन बी है तो क्या आना चाहिए प्रिंट में, प्रिंट एलन, और इसमें मैसेज लिखवाते हैं ए इज बिगर देन बी। और एल्स में क्या आएगा, बी इज बिगर देन ए। तो यहाँ पे मैं बी लिख रही हूँ और यहाँ पे ए लिख रही हूँ। ऐसा नहीं करना है तो डॉलर साइन में भी लिख सकते हो। डॉलर साइन में यहाँ पे दे दो ए और यहाँ पे दे दो डॉलर साइन में बी। यहाँ पे क्या आएगा, डॉलर साइन में बी और यहाँ पे डॉलर साइन में ए। फाइन, इतना रन करते हैं हम। तो आउटपुट क्या आएगा, बी इज बिगर देन ए। एल्स में जाएगा, देखो 20 इज बिगर देन 10। फाइन, तो यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन हमें लेनी है। मान लो कि ये जो वैल्यू है अगर छोटी होगी या बड़ी होगी और दोनों में से एक भी नहीं है तो इक्वल्स होगी, ठीक है, सेम वैल्यू होगी दोनों की। तो यहाँ पे हमने चेक करवाया ए ग्रेटर देन बी, फिर हम चेक करवाते हैं यहाँ पे एल्स इफ लेते हैं और यहाँ पे चेक करवाते हैं ए इक्वल्स बी, मतलब ए और बी दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे प्रिंट में आना चाहिए ए इज इक्वल टू बी, ओके। और एल्स में आएगा जो भी है सेम वैसे ही। तो अभी रन करेंगे तो क्या आएगा, सेम आउटपुट आएगा।
20 इज़ बिगर देन 10। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, b की वैल्यू पे 10 करते हैं हम। तो कौन सी कंडीशन आनी चाहिए, एज इफ वाली, 10 इज इक्वल टू 10, मतलब a इज इक्वल टू b है, राइट। तो ये है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स कंडीशन, एज इफ भी इसमें आप रख सकते हो। अगर दो कंडीशन है तो दो कंडीशन के लिए यहाँ पे एज इफ आपको ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनलाइन स्टेटमेंट बनाना है आपको, तो कैसे करना है। मान लो कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना के, वेरिएबल में मैं यहाँ पे दे रही हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो वेरिएबल में वेरिएबल इज इक्वल टू रिजल्ट, और इफ कंडीशन का जो भी कोड है वो यहाँ पे दे दो पूरा। और सब में प्रिंट एलन की ज़रूरत नहीं है, प्रिंट एलन रिमूव कर दो। और लास्ट में क्या करना है हमें, यहाँ पे प्रिंट देंगे हम प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में क्या हम सेट करवाएंगे, रिजल्ट। तो रिजल्ट डायरेक्ट हम प्रिंट कर सकते हैं। देखो 10 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर देती हूँ, 20 कर देती हूँ। तो 20 इज बिगर देन 10, ओके। तो ऐसे वेरिएबल में पूरी इफ कंडीशन आप सेट कर सकते हो। ये कोटलिन की सिंटेक्स है, कोटलिन में ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब इनलाइन स्टेटमेंट देखना है तो भी हम कर सकते हैं, मतलब ये जो कर्ली ब्रेसेस है उसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कोड लिख दो एक ही लाइन में। ये वाला कोड ऊपर ले लेते हैं, एज इफ भी ऊपर, फाइन। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, ये भी रिमूव, सॉरी एल्स तो आएगा यहाँ पे, एल्स ये भी आ जाएगा यहाँ पे। ये मिनिमाइज कर देते हैं। सो एक ही लाइन में यहाँ पे कोड करना है, तो ये वाला कर्ली ब्रैकेट भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं हम, ठीक है। अब इसको रन करवाते हैं हम, तो भी सेम रिजल्ट आया। मतलब इफ एल्स कंडीशन का ही कोड किया हमने, पर मैंने तीनों अलग अलग तरीके से कोड आपको करके दिखाया कि कैसे कैसे हम 3 अलग अलग वे से कोड कर सकते हैं, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, इनलाइन स्टेटमेंट। एक ही लाइन में पूरा स्टेटमेंट लिख दो और आउटपुट आएगा। अगर कंडीशन छोटी है तो आप ऐसे कर सकते हो कोड, ठीक है। आई होप गाइज आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।